हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत है। तो यह शाम का टाइम है और जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से फिर से शुरू किया है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द की दाल। तो ये दाल मम्मी और पापा को ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन हाँ थोड़ा सा खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ना खाएँ। तो दाल पहले रख देंगे और इसके बाद हम बांधेंगे जाकर, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। और ये दाल पता नहीं कैसी है, इसमें काला बहुत काला काला सा छूटता है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल के धोएंगे, तो इससे ये जिसका काला कलर है ये ज़्यादा छूट जाएगा। और आपको अभी दिखाते हैं कि इसका कितना काला पानी छूटा था। और पापा दवा डालने के लिए ले गए थे, तो वो पन्नी रखी थी और इनको हम ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते हैं, और बाहर भी ले जाते तो कहीं खुली ही पड़ी रहती। तो इनको हमने आग में डाल दिया है, सारी पन्नी दवा की इसी में जल गई थी। और फिर हम पानी ज़्यादा गर्म था तो थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर इसको धोए थे रगड़ रगड़ के 2-3 बार। तो इसका काला काला पानी बहुत सारा निकल गया था, और फिर पकने के बाद भी इसमें काला काला पानी छूटता रहता है। और पहले जो दाल आती थी वो इतनी काली नहीं छूटती थी, और जो घर के उड़द होते हैं हमारे वो भी इतने काले नहीं होते हैं। पता नहीं इसमें क्यों ये बहुत ज़्यादा काली आती है। और ये हमारे बाज़ार से दाल आई थी, घर में उड़द नहीं है। मेरे मायके में तो कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसको हम यहीं पर धो लिए थे चूल्हे में, और अभी बर्तन मैंने नीचे नहीं उतारे हैं। और जब हम बर्तन नीचे नहीं रखते हैं तो मुझे एक एक चीज़ ऐसे ही बार बार उठकर लेनी पड़ती है, इसीलिए हम इन्हें नीचे ही उठा के रख लेते हैं। लेकिन अभी हमने नहीं रखा था, क्योंकि दाल रख के अभी हम चले जाएंगे और फिर बाद में हम चूल्हे में आएंगे तब उठा के नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो वो पूरे बर्तन में घूम जाएंगे अगर यहाँ कोई नहीं रहेगा। तो छोटी छोटी सी चूहियाँ हैं और वो भगाने से भी नहीं भागती हैं, पता नहीं क्यों। और अभी नहीं दिखाई देंगी, जब हम यहाँ खाना बनाने आ जाएंगे तभी वो ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इसीलिए हमने बर्तन नहीं रखे थे उठाकर, क्योंकि बर्तन रख दो तो फिर वो आ जाएंगी, देखती हैं कि यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। तो जब हम आ जाते हैं तो फिर रख लेते हैं नीचे उठाकर, तब नहीं आएंगे, क्योंकि फिर हम एक डंडा रख लेते हैं, उसी से भगाते रहते हैं तो भाग जाती हैं। और फिर हमें देखिए बार बार उठकर एक एक चीज़ उतारनी पड़ रही थी। और ये देखो पानी कितना काला छूटा है, मैंने इसको 2 से 3 बार धुला था और बहुत ज़्यादा काला पानी छूटा था। और फिर हम कंबल को लेके छत पर आए थे, क्योंकि इसको डाल देंगे। अब इसका टाइम कल तक है, कल ये सूखेगा पूरा दिन, कल शाम तक सूख जाएगा। और अभी रात में डाल दिया है, तो जितना इसका पानी है, अभी इसमें वजन बहुत ज़्यादा था तो इसको छत पे डाल दिया है, इसका पानी निचुड़ जाएगा। तो फिर से हम एक बार इसको शाम को पकड़ के निचोड़ देंगे तो पानी निकल जाएगा। और बाकी के कपड़े सारे हमारे सूख गए थे, क्योंकि छत पर खुली धूप लगती है। और यहाँ पर सरिया निकली है, तो यहाँ ये फंस गया था हमारा इसका खोल, तो इसको फिर हमने बैठ के निकाला, क्योंकि अगर खींच देंगे तो थोड़ा सा भी खींचने पर ये फट जाएगा। तो यहाँ के कपड़े मैंने सारे उतार लिए थे, और इन्हें हम शाम को चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो खाना बनाना है। तो अभी इनको रख देंगे जा कर के, और फिर यहाँ के गेहूँ हम समेट लेंगे। और आज गेहूँ सूख गए हैं, देखिए इनके खेत में अभी भी पानी लगा हुआ है सुबह से, क्योंकि लाइट दिन में बहुत कम आती है, तो आती जाती रहती है, इसीलिए इनको इतना टाइम लगा है। और मेरे खेत थोड़ा सा दूरी पर है, इसीलिए पापा रात में ही लगाते हैं पानी, क्योंकि दिन में घर पर आओ और जाओ तो इतने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इनके खेत पास में हैं, तो इनको घर से ही देखते रहते हैं। तो इनको भी देखिए इतना सा टाइम हो गया है, अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी इनके पूरे खेत नहीं हो पाया है। और अब शाम का टाइम है, तो अभी थोड़ा सा लाइट रुकेगी, तो इसीलिए ये अभी लगाए हुए हैं। अब ये 8 से 9 बजे तक लाइट चली जाएगी। 8 बजे चली जाती है, फिर 9 बजे आती है, इसके बाद फिर रात में बनी रहती है। तो मैंने गेहूँ भर के रख दिए थे बोरी में थोड़े थोड़े, क्योंकि थोड़े थोड़े ही उतार पाएंगे नीचे।
और फिर एक दो दाने नीचे गिर गए थे, पता नहीं चिड़ियों ने गिराए हैं। तो ये दाने हम एक एक बीन के उठाएंगे, क्योंकि अगर हम इनको झाड़ू से समेटते हैं तो फिर इसमें कूड़ा हो जाएगा, धुले गेहूँ है। तो हम एक दो गिरे थे वो हमने बीन लिए थे, और बीन कर हम इसी बोरी में डाल देंगे। और अभी बोरियां हम ऐसे ही लपेट के रख देंगे, और अभी उतारेंगे नहीं, और सुबह उतारेंगे जाकर, क्योंकि हमारा चूल्हे पर खाना चढ़ा है। और अभी हम कुछ काम भी नहीं किए हैं, तैयार भी नहीं हुए थे, बाल भी नहीं सूखे, मैंने खोले ही नहीं थे, ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था। तो नीचे जाकर पहले हम बाल खोलेंगे और तैयार होंगे, जाकर खाना बनाएंगे, और शाम को टाइम मिलेगा तो उतार लेंगे, नहीं तो रखे रहेंगे, सुबह जब धूप लग जाएगी बोरी में तब उठा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं तैयार तो हो गई थी, बाल खोल दिए थे तो वो सूख नहीं पाए थे, इसलिए फिर से मैंने ऐसे ही जूड़ा लगा लिया है ढीला ढीला। और फिर हम यहाँ रोटियाँ बनाने लगे थे, क्योंकि बाल अब इनको रात में ही खुला छोड़ेंगे तभी ये सूख पाएंगे, शाम का टाइम है। और दिन में होता है तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, सूख जाते हैं। तो हम पहले खाना रोटी बनाए थे, और पापा आ गए तो पहले पापा को खाना परस देंगे, इसके बाद हम फिर रोटियां और भी बना लेनी है सारी। और यहीं पर मम्मी भी बैठी हैं बाहर, और बीच में हमारे ये ईंटों की दीवार मैंने बना ली है। तो इस दीवार के बगल में पीछे की तरफ पापा बैठे हैं, तो वो यहाँ से चूल्हे की तरफ से दिखाई नहीं देते हैं। तो मम्मी कुछ बातें कर रही थी आयुष के बारे में, तो वही हम बता रहे थे कि आयुष की कटिंग कैसी कटी है। तो इसकी मैडम बोल रही थी कि आयुष की खोपड़ी बड़ी है। तो हमने आयुष बोल रहे थे मम्मी मेरी खोपड़ी बड़ी है, तो मैंने कहा नहीं बाबू छोटी है, क्योंकि बच्चों को ऐसी बात बता दो तो फिर उन्हें चिंता हो जाती है। तो ऐसी बात उन्हें भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर मैंने समझा दिया था कि तुम छोटे हो तो तुम्हारी छोटी है, बाल बड़े बड़े हैं इसीलिए बड़ी लग रही है। तो फिर मान गए थे। और फिर हम यहाँ की सफाई कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी खाना नहीं खाया, खाना उठाकर रख दिया था, थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो बर्तन धो लिए थे और आग चूल्हे से बाहर निकाल कर फैला दी थी, जिससे ये ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म है। गर्म चूल्हे की पुताई करो तो फिर चूल्हा जल्दी से फूट जाता है और चटक जाता है, और मिट्टी भी छूटने लगती है जल्दी ही। तो हमने चूल्हे की राख पहले फैला दी थी, और फिर चले गए थे बर्तन धोने के लिए, और फिर यहाँ चूल्हे की पुताई करेंगे। और वैसे जब मैं खाना खाती हूँ तो तब तक फैला देती हूँ आग, तो आग ठंडी हो जाती है, फिर चूल्हे की पुताई कर लेते हैं, इसके बाद बर्तन धुलते हैं। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो अब चूल्हे की पुताई कर लेंगे और इसके बाद खाएंगे जा कर के खाना, क्योंकि अभी अंदर भी बिस्तर पड़े हैं चढ़ाने के लिए। खोल बेड का और गद्दे ऐसे ही मैंने डाल दिए थे उठाकर, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। आज तो पूरा दिन जब से उठे हैं, सुबह के 5 बजे उठे थे, तब से 1 मिनट भी रेस्ट करने को नहीं मिला है। और अभी शाम के 7 बज गए हैं, और अभी भी हमको 1 घंटा टाइम लग जाएगा ये सब काम करने में। तो आज वैसे तो मैं दोपहर में थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ, क्योंकि सारा काम एक साथ करते करते मैं थक जाती हूँ, फिर ऐसा लगता है कि मुझे बुखार आ गया। तो मैं थोड़ी देर दोपहर में, भले ही 1 घंटा, मगर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कवर चढ़ा रही थी और आयुष मेरे साथ पकड़ रहे थे, और ऐसे पकड़ लिया था तो जल्दी हो गया था। वैसे तो इधर उधर घूम कर आना पड़ रहा था, लेकिन इसको पकड़ा दिए थे तो जल्दी जल्दी से चढ़ गए थे। और ये साड़ी का कवर है, तो दोनों गद्दे एक साथ इसमें ऐसे डाल दो, बराबर से फिट आ जाते हैं, तो गद्दे इधर उधर नहीं खसकते हैं। वैसे तो ये इधर उधर खसकते हैं अगर अलग अलग इसमें बिछाओ। और इसके बाद हम इसकी बेडशीट बिछा देंगे। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और जो लोग भी मेरे व्लॉग में न्यू आते हैं तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपका व्लॉग कैसा लगा है। तो यहाँ पर मैंने पहले पूरा बेडशीट फैला लिया था, तो मुझे तो ऐसा फैला हुआ अच्छा लगता है, लेकिन ये आयुष हैं जब 2-3 बार चढ़ते हैं तो पूरा नीचे गिर जाता है। तो ऐसे मैंने कोने में यहाँ पर गांठ लगा दी थी, क्योंकि गांठ लगा कर फिर चढ़ाओ तो ये अच्छे से फिट बैठ जाता है बिल्कुल, और हमें रोज़ रोज़ बनानी भी नहीं पड़ती है, बस ऊपर हाथ से ही संभालना पड़ता है। और यहाँ पर गांठ लगा कर चढ़ा दिया था मैंने। तो देखिए एक ही बार में पूरा बेडशीट अच्छे से बैठ गया है। और फिर हम तकिया के भी कवर चढ़ाएंगे, क्योंकि एक साथ ही मैंने सब धुल दिया था। और दिवाली की सफाई करने के बाद फिर से मुझे ये सफाई करनी पड़ी, क्योंकि मेरे यहाँ ये ऐसा अशुभ माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद हम दोबारा से घर की सफाई नहीं करते हैं। लेकिन जब ऐसा कुछ हो गया तो मजबूरी में सफाई करनी पड़ी थी।
और इसके बाद बस एक ही रूम के किया था और तो कहीं नहीं। बाकी बच्चे भाग नहीं रहे थे, तो सुबह शाम उनको डंडा लेके भगाते तो हैं, लेकिन वो नहीं भागते हैं, क्योंकि सभी कमरों में गेट नहीं है। तो कभी वो यहाँ से निकलते हैं तो उसके अंदर, और उससे निकलते हैं तो उसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर आयुष लेट गए थे कि देखो मम्मी कैसा लग रहा है, आंखें भी बंद कर ली थी कि हम सो गए मम्मी देखो। तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि मेरा बेड कैसा लगता है। और ये बेडशीट हमारा 7 साल पुराना है, मेरी शादी में मिला था, मम्मी ने दिया था, वही है। तो आप लोगों को मेरा बेडशीट कैसा लगा है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।